इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस नगरपालिका के तकनीकी अमले पर शहर के तमाम आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नक्शे स्वीकृत करने एवं सुरक्षित निर्माण की जिम्मेदारी होती है, उसी नगर निगम के तकनीकी अमले ने लाखों करोड़ों रुपए की नगरपालिका निधि से निर्मित कॉम्प्लेक्स एवं सार्वजनिक वाचनालय के भवन का तकनीकी विश्लेषण ही उचित तरीके से नहीं किया, जिसका परिणाम यह है कि जब से नगरपालिका कार्यालय के सामने बना कॉम्प्लेक्स बना है तभी से उसकी नींव कई फीट पानी में डूबी है। मामले की शिकायत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत तक को की गई तथा उनके कार्यालय से कार्रवाई करने संबंधी दिशा निर्देश भी जारी हुए, लेकिन नगरपालिका आज तक आंख मूंदे हुए बैठी हुई है। ऐसे में लगभग कमजोर हो चुकी बिल्डिंग किसी भी दिन भरभरा कर गिर सकती है तथा यहां जनहानि भी हो सकती है। इस मामले में नागदा आज को शिकायतकर्ता कमलेश दवे सहज ने बताया कि उन्होंने गत 16 नवंबर 2010 को विजयाराजे सिंधिया कॉम्प्लेक्स के तलघर में स्थित दुकान क्रमांक 5 3,23,000 रुपए में नगरपालिका से क्रय की थी, जिसमें 32,000 रुपए रजिस्ट्री में खर्च हुए थे तथा 10,000 रुपए लाइट एवं रंगाई पुताई में खर्च हो गए। परंतु दुकान क्रय करने तथा इतनी राशि खर्च करने के बाद भी आज तक वह अपना व्यवसाय दुकान से नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स के तलघर में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। श्री दवे ने बताया कि 19 अगस्त 2018 को नगरपालिका द्वारा ई लाइब्रेरी निर्माण के पहले बिल्डिंग का स्टेबिलिटी टेस्ट करवाया गया। उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि तलघर में जो पानी भर जाता है उस समस्या को पहले दूर किया जावे, वह भविष्य में भी यहाँ पानी नहीं भरना चाहिए, इसके बाद ही ई लाइब्रेरी बनाई जावे। मगर रिपोर्ट को ताक पर रखते हुए नगरपालिका ने ई लाइब्रेरी बना दी तथा तलघर में लगातार पानी भरा हुआ है। दवे के अनुसार स्टेबिलिटी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि तलघर में पानी भरा रहा तो कॉम्प्लेक्स कभी भी गिर सकता है। उसके बावजूद कॉम्प्लेक्स पर ये लाइब्रेरी बना दी गई तथा सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया गया। श्री दवे ने नगरपालिका प्रशासन से उनके साथ की गई धोखाधड़ी का पूरा पैसा वापस मांगा है, साथ ही मामले की शिकायत कई स्थानों पर की है। इस पूरे मामले को शिकायतकर्ता दवे द्वारा शहर के निवासी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के कार्यालय तक पहुंचाते हुए उन्हें भी इस गंभीर विषय से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री के कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 496 के तहत 20 जून 2018 को उन्हें अवगत कराया गया है कि नगरपालिका की दुकानों में पानी की लीकेज रोकने के संबंध में आपके द्वारा प्रेषित पत्र 3 जून 2018 मंत्री जी के कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी नागदा को कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। दवे ने कहा कि घोर आश्चर्य का विषय है कि केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से पत्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी को भेजा गया, लेकिन इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे जनप्रतिनिधि की भी नगरपालिका ने एक न सुनी और आज तक तलघर में पानी भरने के मामले का हल नहीं किया गया है। ऐसे में नगरपालिका की कार्यप्रणाली को सहज ही समझा जा सकता है। कमलेश जी, आप यहाँ खड़े हैं, ये कौन सा स्थान है और यहाँ से आपका क्या जुड़ाव है? सर, ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैंने 2010 में नवंबर 2010 में एक दुकान खरीदी थी, जो सामने की दुकान है 5 नंबर दुकान, तो 3,23,777 रुपये में क्रय की थी। और उसके 6 महीने बाद मुझे पता चला, जब बारिश आई, कि इसमें तो पानी भरा रहता है। तो मैंने निरंतर एप्लीकेशन देता रहा और कहते रहे नगरपालिका वाले, उस समय गोपाल यादव जी थे, ने कहा करेंगे, बोले आप रजिस्ट्री करवा लीजिए। मैंने रजिस्ट्री करवाई, 32,000 उसमें खर्च होगा मेरे। फिर आप किराया चालू करवाइए, किराया चालू करवाया, लाइट कनेक्शन करा, पुताई करी, सारा काम कर लिया, लेकिन इन्होंने काम नहीं करा और मैं एक दिन भी यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाया। और निरंतर नगरपालिका में 10-12 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, नगरीय प्रशासन में जाकर के मैं 5 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, एसडीएम कार्यालय में 3-4 बार दे चुका हूँ, 181 पे शिकायत कर चुका हूँ 5-7 बार, लेकिन वो बार कट हो जाती है कि हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात की, जब जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास में गया, वहाँ पे भी 10 बार मैं शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ की शिकायत के बावजूद भी आज तक कोई कार्य यहाँ पे नहीं हुआ। ये पानी तक नहीं निकल पा रहे हैं। वर्तमान सीएम साहब से कहा कि हम समस्या हल कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं। मैं बिजनेस नहीं कर पाया। आज मेरा पैसा अगर बैंक में भी पड़ा होता, आप जानते हैं, तो कम से कम वो 8-10 लाख रुपये हो जाता, और मैंने बिजनेस के लिए दुकान खरीदी थी। तो आखिर में कब तक? और दूसरी बात ये है कि थावरचंद जी गहलोत साहब नागदा के ही नहीं, पूरे देश की एक शान है, उन्होंने ये लेटर भेजा नगरपालिका को, लेकिन इस लेटर के आने के बावजूद, जबकि नगरपालिका की जो परिषद है वो बीजेपी की परिषद रही है, और बीजेपी के नेता, इतने बड़े नेता ने अगर कहा तो भी नगरपालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आज जो सबसे बड़ी समस्या, अभी तक मैं ये कह रहा था नगरपालिका से कि मेरी दुकान को सही किया जाए, लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी दुकान को सही किया जाए। मेरा तो अब ये कहना है कि पास के कॉम्प्लेक्स में जो दुकान है उसमें मुझे दुकान दी जाए, या मेरा पैसा बिल्कुल मुआवजे के साथ में दिया जाए। उसका कारण ये है कि मेरे पास ये स्टेबिलिटी रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले मेरे हाथ में आई, जो इस बिल्डिंग की है, लेंसेस ने जो लाइब्रेरी बनवाई है,
उस लाइब्रेरी के लिए स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। और इस स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आप यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को पूरे पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा, आप कहें तो मैं इसको पढ़ करके बता दूँ। इसमें लिखा हुआ है द बेसमेंट फ्लोर मस्ट बी dewatered and suitable anti seepage measure must be done before construction। इसके कंस्ट्रक्शन के पहले इसको डिवाटरेट करना है ना, पानी निकाला जाना चाहिए। कंटिन्यूस सीपेज ऑफ वाटर विल वीकन द फाउंडेशन इन फ्यूचर। ये लीकेज की वजह से फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगा। देयर मस्ट नॉट बी एनी सीपेज इन बेसमेंट इन फ्यूचर। भविष्य में भी पानी नहीं आना चाहिए, उसके बाद यह बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करें। लेकिन इन्होंने ऊपर निर्माण कर लिया है, किसी भी दिन ये बिल्डिंग बैठ सकती है और 2 साल से पानी भरा हुआ और 2 साल पहले की रिपोर्ट है। लेकिन नगर पालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ के इंजीनियर ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई सीएमओ ने ध्यान दिया है कि बिल्डिंग कमज़ोर है और ये रिपोर्ट कह रही है तो हम इसका पहले इसका व्यवस्था करें, उसके बाद बिल्डिंग बनवाएं। लेकिन बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है और ये बिल्डिंग अब कभी भी गिर सकती है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यहाँ पर रह करके। तो मुझे अन्य स्थान पर दुकान चाहिए या मुझे मुआवजा से पूरा पैसा दिया जाए। आपका कितना पैसा खर्च हुआ था जब आपने? मेरा टोटल 3.25 लाख रुपया खर्च हो चुका है 10 साल पहले। 10 साल पहले। तब से अभी तक कुछ करा नहीं? किराया हर महीने भर रहे हैं क्या आप? नहीं, 2 साल तक मैंने किराया भरा, लेकिन उसके बाद जब काम ही नहीं हुआ तो मैंने कहा किस बात का किराया भरे। और यहाँ पे 7 दुकानें हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि नगर में इतने नेता हैं, इतनी बातें करते हैं नगर के विकास की, लेकिन एक भी नेता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नगर पालिका का नुकसान हो रहा है, यानी कि हमारा नुकसान और जनता का नुकसान हो रहा है। इसमें 7 दुकानें, 3 दुकानें गई, 3.25 लाख में, कोई 2.5 लाख में गई। 4 दुकानें और 1 कमरा किराया नहीं गया। अगर ये सही होता तो वो भी जाते। 12-13 लाख रुपए नगर पालिका को मिलता। उसके अलावा आज वो पैसा जमा होता बैंक में, तो आज जानते 25-30 लाख रुपये होता और 5-6 लाख रुपए किराया मिलता नगर पालिका को। लेकिन नगर पालिका 30-35 लाख का नुकसान हो चुका है, लेकिन कुछ भी नगर पालिका के अधिकारियों को, यहाँ तक कि संयुक्त संचालक ने पिछले महीने की 11 तारीख को लेटर नगर पालिका को लिखा। आज 10 तारीख है, 1 महीना होने कंप्लीट आ गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। और दूसरी बात, अभी कमिश्नर साहब के यहाँ मैंने शिकायत करी 21 तारीख को सितंबर को, तो 26 तारीख को वहाँ से एक लेटर आ गया जो उन्होंने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को, विकास विभाग उज्जैन को लिखा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं, न कमिश्नर की मानते हैं, न कलेक्टर की मानते हैं। ये अपने आप को कलेक्टर कमिश्नर मानते हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इच्छा शक्ति नहीं है सर, इच्छा ही नहीं उनकी करने की। पानी थोड़ा बहुत निकालेंगे, कहेंगे सब हमने, वो बोरासी जी हैं यहाँ पे, पहले जो सतमिट सेने जी थे, कि सब बोरासी जी आपका काम करें देवी जी, 100% आपकी समस्या है सही कर देंगे। बोरासी जी के पास में जाता हूँ, बोलते हैं वर्क आर्डर ही नहीं कर रहे हैं। अभी गया तो अस्फा खान जी बोले कि हाँ ये कर रहे हैं, आपका काम कर देंगे। तो उनके पास जाता हूँ, बोरासी बोलते क्या वर्क आर्डर ही नहीं हुआ, मैं काम कैसे करूँ, मेरा पैसा अटक जाएगा, मैं काम कर दूँ तो। क्या इनकी समस्या है ये मुझे नहीं पता, क्यों नहीं करना चाहते हैं। अब आगे आप क्या करेंगे अगर ये आपकी समस्या और हल नहीं होती? कमिश्नर साहब के लेटर को 15 दिन 2 दिन बाद पूरे हो जाएंगे। उसके बाद मैंने तो सोच रखा है कि सर पे कफन बांध करके कमिश्नर कार्यालय में जाकर के बैठ जाओ। लोग पंखे में लटक के आत्महत्या कर लेते हैं, मैं वहाँ बैठूँगा, भले इसी तरफ से जान चली जाए। लेकिन इस भ्रष्टाचार को और इन गंदे लोगों को कब तक अब बर्दाश्त करना मेरे लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि एक मुद्दा नहीं, एक मुद्दा और मेरे साथ में ऐसे नगर का है, लेकिन उसको बाद में देखिए। लेकिन मैं अभी वर्तमान में इसी मुद्दे पर कार्य करना चाहता हूँ। ना कोई नेता की सुन रहे हैं, यहाँ तक कि विधायक साहब दिलीप सिंह शेखावत जी ने भी इनको फ़ोन किया, उनकी भी बात नहीं मानी इन लोगों ने, किसी की बात नहीं मानी। कलेक्टर को फ़ोन कर दिया, किस किस को फ़ोन करेंगे वो।